नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल टटका खबर टीवी पे। आज हम बीएसएनएल सिम पे चर्चा करेंगे। काफ़ी अफवाह फैल रहा है कि बीएसएनएल सिम में करोड़ों यूजर एयरटेल, जियो, वीआई को छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। तो हम इसका पता लगाने बीएसएनएल ऑफिस गए थे। वहां से पता चला कि मेरे ज़िले मोतिहारी में रोज़ प्रतिदिन लगभग 50,000 फॉर्म बीएसएनएल सिम में पोर्ट हो रहे हैं। ऐसा फॉर्म हमने देखा और प्रूफ भी देखा कि हाँ 50,000 फॉर्म भी थे। डेली का फॉर्म 50,000 आ रहा है जो एयरटेल यूजर, जियो यूजर और वीआई यूजर छोड़ रहे हैं और बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं। मेरे साथ सर भी गए थे। सर भी बताएंगे आपको कि हाँ कितना वाकई में ये बात सही है कि 50,000 यूजर डेली का पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल में अपना सिम। बिल्कुल सही बात है। हमने वहाँ बीएसएनएल ऑफिस में गए और वहाँ क्या माजरा देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। आज तक बीएसएनएल ऑफिस में इतना बार गए थे लेकिन ऐसा माजरा नहीं देखे थे। वहाँ क्रांति की तरह अब काम हो रहा है। बीएसएनएल ऑफिस का फॉर्म ही फॉर्म है, सिम ही सिम, केवल सिम का बात हो रहा है। लग रहा है ऐसे कि पूरा यूजर्स इधर से छोड़कर बीएसएनएल में स्विच कर रहा है। और एक दिन में 50,000 एक जिला में बहुत बड़ी बात है ये तो। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों का जियो, एयरटेल और वीआई ये लोग गुलाम की तरह यूज कर रहे हैं जनता को। और जितना चाह रहे हैं मनमाने ढंग से अपना महंगाई बढ़ा रहे हैं। 25%, 20%, जिसको जितना मन है लूट रहा है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इतना महंगाई बढ़ाया जाता है, इसलिए मजबूर होकर ग्राहक इसमें पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल में। अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हैं तो 899 में 84 दिन मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 या 2 GB डाटा पर दिन मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर बीएसएनएल में 397 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 150 दिन अनलिमिटेड कॉल और 2 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा। अगर दोनों में अंतर निकाला जाए कि एक दिन का खर्चा कितना है तो जियो का पड़ेगा आपको लगभग 10 रुपया प्लस एक दिन का खर्चा है और बीएसएनएल का पड़ेगा मात्र 2 रुपया, लगभग 2 रुपया। समझ गए? मतलब देख लीजिए प्रतिदिन कितना का बचत हो रहा है। सर बताएंगे आपको। बिल्कुल, प्रतिदिन कम से कम एक यूजर पर प्रति व्यक्ति कम से कम 8 से 9 रुपये का बचत होगा। मतलब महीने का 240 से 270 रुपये आप बचा सकते हैं केवल एक सिम को पोर्ट करा लेंगे बीएसएनएल में। तब देखिए आप बचत का अंदाज देखिए कैसे। एक सिम को पोर्ट कराने के बाद आपको महीने का लगभग 240 रुपया बच जा रहा है। तो आखिर हम क्यों न पोर्ट कराए बीएसएनएल सिम में? कि बीएसएनएल हमारा सरकारी है, हम अपना संपत्ति है, ज़रूर कराना चाहिए। और जनता भी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए पूरा कोशिश करती है और इस बार भी कर रही है। फिर से अपना सारा सिम एयरटेल, वीआई और जियो का सिम को छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं सभी लोग। तो सर ये भी बताएंगे वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या माहौल था, कैसा माहौल था, लोग कैसे भाग रहे थे बीएसएनएल सिम लेने के लिए? वहाँ का माजरा देखकर बिल्कुल हम दंग रह गए। आज तक ऐसा माजरा नहीं देखे सिम के लिए इतना उत्सुक, वो भी बीएसएनएल सिम के लिए। पहले तो लोग बीएसएनएल का नाम लेते लेते कहते नहीं भाई साहब नहीं लगेगा, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है, इसको टाटा ने गोद ले लिया है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। और 15,000 करोड़ रुपया खर्चा करके इसको फिर से दुरुस्त कर दिया है। अब बिल्कुल यह रफ्तार में 100 के स्पीड में अब बीएसएनएल का आप गाड़ी बढ़ रहा है आगे। और ये गाड़ी और भी तेज़ चाहे बढ़ सकता है अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तब। बीएसएनएल जब हमने वहाँ ऑफिस में गया था तो एक यूज़र से मैंने पूछा कि आपके पास जियो का सिम है तो फिर आप बीएसएनएल का सिम क्यों लेना चाह रहे हैं? तो जियो महंगा है और बीएसएनएल में मैं पोर्ट कराना चाहता हूँ। तो आप क्यों पोर्ट कराना चाह रहे हैं बीएसएनएल में? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बीएसएनएल को फिर से मौका दे रहे हैं। अपनी जो घाटा हुआ है उनको सुधार करें। हम पूरी जनता यही कह रही थी कि हाँ हम पूरी जनता बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बीएसएनएल के कर्मचारी बीएसएनएल को कितना आगे तक ले जाती है। क्या सर ऐसा ही जवाब था ना वहाँ? बिल्कुल सही। और कर्मचारी भी बिल्कुल अब एक्टिव हो गए हैं, काम पूरा कर रहे हैं, एकदम टाइम टू टाइम, एकदम करेंट काम हो रहा है। इसलिए बीएसएनएल को ज़रूर अपनाएं और बीएसएनएल का फ़ायदा उठाएं और अपना पैसा अपना देश में रखें, ना कि विदेशियों को पैसा लूटने का मौका दें। जी हाँ, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और अपना पैसा होगा अपने देश में रहेगा। तो सर ये भी बताइए आप कि बीएसएनएल का अगर अभी रिचार्ज हम 2 रुपया पर डे पड़ रहा है और जियो और एयरटेल का लगभग 10 रुपया पड़ रहा है, तो
जनता को कैसे आप अपना मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों तक BSNL का सिम पहुँचे? जनता को आप कैसे जागरूक करेंगे कि हाँ आप BSNL में सिम ले ले, BSNL का ही सिम ले, बाकी सबको छोड़े? जनता बिल्कुल मजबूर हो चुका है। BSNL के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। एक दिन का 10 से 12 रुपया सिर्फ डाटा के लिए कोई दे सकता है। अगर मजबूरी है, अगर BSNL नहीं रहेगा तो देना पड़ेगा। आटा लोग नहीं खाएगा लेकिन डाटा जरूर खरीदेगा। लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन है, अगर BSNL है, सरकारी है, ट्रस्टेड है, यहाँ से आपका कोई भी पर्सनल डाटा लीक नहीं हो सकता, तो फिर BSNL को छोड़कर वो प्राइवेट कंपनी में जाने का क्या फ़ायदा है, जो मनमाने ढंग से महंगाई बढ़ा रहा है और आपको गुलाम की तरह यूज कर रहा है। जब मन कर रहा है जितना बढ़ाते हैं। इस तरह इतना महंगाई आपका किसी भी सामान पर 1/25% देखे थे? नहीं देखे थे। और पूरा मीडिया खामोश है, क्योंकि पूरा मीडिया इससे मिला हुआ है। नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है कि इतना आखिर 1-2% बढ़ाता है महंगाई तो एक बात रहता है, 25%, 20%, ये एक नाजायज़ है। इसलिए जनता को इसमें आना ही पड़ेगा, इसको बचाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बचाया तो आप सब एक दिन गुलाम की तरह फील करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और आगे जाके और भी करेंगे, गुलामी की तरह फील करेंगे। और डाटा तो मजबूरी है, नशा की तरह यूज कर रहे हैं लोग, नशा इसका लग गया है, तो डाटा के बिना तो रह नहीं सकता। खाना नहीं खाएगा लेकिन रिचार्ज जरूर कराएगा। हर बंदा करा रहा है, 300, 400, 500 रुपये महीने में फूंक रहा है। लेकिन यह बात सोचने वाला बात है कि हम लोगों ने BSNL को भुला दिया था, जो लगभग 10 साल से माइनस में जा रहा था, फिर भी सरकारी से चला रहा है। क्यों? चाहे जनता को ये सुविधा देने के लिए। इसलिए BSNL को हमको सपोर्ट करना है और सबको करना चाहिए। सिम में ज़्यादा पोर्ट कराए, अपने सुविधा के अनुसार पोर्ट कराए, सिम खरीदे और BSNL को सपोर्ट करें, ताकि इसको लाभ होगा तो और भी ये सुविधा बढ़ाएगी। जी हाँ, तो एक बात और बताते हैं, हम पर्दाफाश करते हैं प्राइवेट कंपनियों की। जैसे कि जिन लोगों के पास 5G फ़ोन है उनको अनलिमिटेड डाटा मिलता है, उतना ही रुपया में अनलिमिटेड डाटा मिलता है। 5G फ़ोन वाले डेली के लगभग 20 GB 30 GB डाटा यूज करते हैं, फिर भी इन कंपनियों को घाटा नहीं लग रहा है। आप जानते ही होंगे कि 5G फ़ोन कितना है, फिर भी लोग 20 GB 30 GB यूज करने के बाद भी इन कंपनियों को घाटा नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि ये प्राइवेट कंपनियां हमसे डाटा जो बेचती है लागत मूल्य से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मूल्य पे बेचती है। क्या सर इस पे क्या कहेंगे? वाकई सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। आज तक मतलब क्या हो गया कि एक 25% डाटा का मतलब दाम इंक्रीज हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। बस इलेक्शन ख़त्म हुआ, एक 25% बढ़ा दिया। ये कोई बात है? 1 से 2% बढ़ाता था कोई बात रहता, जनता सो जाता, लेकिन ये नहीं। यह अब अन्याय हो रहा है, इसलिए जनता अब एक्टिव हो चुका है। और BSNL पूरा देश में BSNL के लिए लोग जागरूक हो गया है और इसका लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं, BSNL में सबको आना है, आना है, आना है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि लोग सच में जागरूक हो गए। आखिर लोगों को क्या हो गया है कि करोड़ों यूजर एयरटेल, जियो, VI को छोड़कर BSNL में जा रहे हैं। तो इसको आपको बता दें कि लोगों में जागरूक हो गए हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की कोई नियम नहीं होती है। अगर उनका लत लग गया है आपको तो वो 50% भी बढ़ा सकती है और उनको बोलने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उनका यूज कीजिए, नहीं तो आप घर जाइए। लेकिन आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी उन प्राइवेट कंपनियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं अपना सिम पोर्ट कराकर। आप अपना सिम पोर्ट कराकर उन प्राइवेट कंपनियों को मुंहतोड़ जवाब दे, जरूर दे, क्योंकि हमारे पास BSNL अपना सरकारी सिम है। सरकारी सिम सरकारी कंपनी को अगर बढ़ाना है तो हमें BSNL में अपना सिम पोर्ट कराना होगा। तो दोस्तों, कैसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कम से कम एक सिम लेकर अपने एरिया में देखिए कि BSNL चल रहा है कि नहीं। सर ये बताइए कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क पकड़ रहा है BSNL में? 3G 4G 2G 1G? 4G पकड़ रहा है। BSNL में हमने स्विच किया है, पोर्ट कल ही कराए थे। बिल्कुल फास्ट काम कर रहा है, बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों की तरह काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमको अधिकारियों से पता चला है, ऑफिस में गए थे तो बात किए हैं, तो पता चला उन्होंने लोगों ने बताया कि 3 महीने के अंदर में इसका 5G लॉन्च हो जाएगा। इसलिए कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए BSNL को अपनाना है। जी हाँ, BSNL को अपना कर देखिए। BSNL में मैं भी अपना सिम पोर्ट करा लिया हूँ। मैं BSNL का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। BSNL अपनी देश की कंपनी है, आपकी कंपनी है, आपकी संपत्ति है। जैसे कि जानते ही है कि कितना दुख होता है जब कोई सरकारी कंपनी बिकती है तो
इसलिए देश का हर जनता जागरूक हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां न सरकार बोल सकती है न कोई बोल सकता है, लेकिन जनता ज़रूर जवाब दे सकती है। जनता कैसे जवाब देगी? अपने उस यूजर को, उस प्राइवेट कंपनी को छोड़कर ही जवाब दे सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप FIR नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ। आप उसको छोड़ दीजिए। उस कंपनी को जब छोड़ेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ वाकई में हमें इतना दाम इजाफा करने से घाटा हुआ है, लोग जागरूक हो गए हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए आटा रहता तो आटा के दाम बढ़ जाता, पर आटा हमारे पास नहीं है, तब हमारा पास वो ये मुश्किल है कि हाँ हमारे पास आटा नहीं है, दाम इतना बढ़ गया है तो हमें तो खाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये डाटा है, जबकि हमारी सरकारी कंपनी BSNL जब 2 रुपये में सारा सुविधा दे रही है तो हम 10 रुपये में क्यों ले भाई, क्यों ले? हम मोबाइल देखने वाले हैं, सिर्फ वीडियो देखने वाले, कॉलिंग देखने वाले, रील्स अपलोड करने वाले, यूट्यूब वाले क्या करते हैं? यही ना करते हैं, तो हम क्यों दे 10 रुपया, जबकि 2 रुपया में उससे भी बेहतर काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, बेहतर काम नहीं हो रहा है। अब लेकर तो देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है BSNL में, आप यूज करके तो देखिए। क्या सर और कुछ बताइए BSNL के बारे में? बिल्कुल हो रहा है यूज और अच्छा हो रहा है। और हमको लगता है कि जो 10 सालों से ये माइनस में चल रहा है BSNL, और बहुत जल्द ही लोगों की इतना चाह है कि बहुत जल्द ही ये प्रॉफिट में हो जाएगा और देश का नंबर 1 कंपनी बनेगा। और हम लोग प्राइवेट कंपनी को मुँह तोड़ जवाब देंगे, हम लोग एक साथ मिलकर। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ BSNL का 5G सिम पहुँचा है या नहीं। हमारे यहाँ तो पहुँच गया है, सभी लोग खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं। लोगों को ये भी पता चल गया है कि BSNL को अब टाटा ले ली है, टाटा कंपनी ने, और 15,000 करोड़ रुपये लगाकर और BSNL को काफ़ी बेहतर बनाएगी। इसलिए लोगों ने टाटा पे विश्वास और BSNL पे विश्वास किया है और वो ज़रूर अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर ही देख लीजिएगा, BSNL का पोर्ट जरूर लिखा रहेगा कि मैंने तो BSNL में सिम पोर्ट करा लिया। सोशल मीडिया पे काफ़ी पोस्ट ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बैनर भी लगे हुए हैं कि पोर्ट BSNL, पोर्ट इंटू BSNL, पोर्ट इंटू BSNL। बहुत सारे देखे होंगे पोस्ट, ज़रूर देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं और लगभग एक क्रांति की तरह एकदम रिवॉल्यूशन आ गया है BSNL में। अब BSNL केवल नाम का है, लेकिन काम का प्राइवेट कंपनियों का टक्कर दे रहा है, क्योंकि टाटा कंपनी ने इसको ले लिया और 15,000 रुपये का इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अब ये देश का नंबर 1 कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओनली BSNL बाइकआउट अदर कंपनी। जी हाँ दोस्तों, हर बार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस नहीं आएंगे देश को बचाने आपको ही होगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब देश को बचाना है, जियो को भगाना है, एयरटेल को भगाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए। चलिए, जैसे इसी बात पे हम विराम करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।